नमस्कार साथियों व मेरे प्यारे पशुपालक भाइयों। मैं डॉक्टर दुर्गेश कटारा और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर ग्रोवेट में। साथियों, आज का जो टॉपिक है वो है लंपी स्किन डिजीज़। जी हाँ साथियों, इसको शॉर्ट रूप हम LSD भी बोल सकते हैं। साथियों, ये एक वायरस की बीमारी है जिसे हम संक्रामक रोग भी बोल सकते हैं साथियों। और ज़्यादातर ये हर प्रांत में अब होने लगी है, खास करके गायों में ज़्यादा देखी गई है साथियों। और ये इसकी पहचान कैसे की जाए और इसका इलाज कैसे किया जाए, साथ साथ साथियों इससे दूसरे पशु से इसका बचाव कैसे किया जाए, आज इस टॉपिक पर थोड़ा बात करेंगे। लेकिन उससे पहले साथियों, यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें व चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसा कि साथियों आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो बुल है इसके शरीर पर साथियों लंपी स्किन डिजीज़ बीमारी हो चुकी है। और ये जो बीमारी है साथियों 2 दिन से है। आपको मैं इसे नज़दीकी से दिखाने की कोशिश करता हूं साथियों। कभी कभी किसी पशु के अंदर ये एलर्जी भी देखी गई है साथियों। लेकिन एलर्जी और लंपी स्किन डिजीज़ की आप पहचान कैसे करेंगे साथियों? इस तरीके की ये गांठ बन जाती है, ये वाली गांठ। साथियों, LSD के अंदर हमेशा गांठ बनेगी। और कभी किसी पशु के ऊपर यदि एलर्जी टाइप से कंडीशन होगी साथियों, तो उसकी त्वचा पर, उसकी स्किन पर गांठ नहीं बनेगी साथियों, लंपी स्किन डिजीज का जो वायरस होता है वो निथलिंग वायरस या पॉक्सविरिडी वायरस, ये 2 नामों से जाना जाता है साथियों। LSD एक संक्रामक रोग है जो दूषित खान पीन करने से या अच्छी तरह से वातावरण में सफाई न हो, मच्छर मक्खी के द्वारा काटने से एक दूसरे पशुओं में भी फैलता है साथियों। साथ साथ एक पशु जब दूसरे पशु के संपर्क में आता है साथियों तो भी ये फैलता है साथियों। LSD जो तकलीफ होती है या LSD जो बीमारी होती है साथियों, ये बहुत ही खतरनाक होती है साथियों। अब मैं आपको किसी अन्य दूसरे केस पे भी ये दिखाता हूं कि जब ये केस थोड़ा पुराना हो जाता है साथियों तो ये कैसा रूप लेता है साथियों। ये आप देख पा रहे हैं, एक गोलाई के आकार में ये जख्म बनाता है जिसके ऊपर पपड़ी बन जाती है साथियों। और वो जख्म इस तरीके का खुरंट लेकर के छूटने लगता है। कभी कभी देखा गया है साथियों, इस तरीके के जख्म पर मक्खियां अपनी मैगोट हंग देती हैं। जी हाँ साथियों, मक्खियां अपनी मैगोट डालती हैं जो कीड़े के रूप में बनते हैं साथियों। ये हर जगह हो सकता है, ये जबड़े पे भी हो सकता है, ये पशु की लटकन पे भी हो सकता है। कभी कभी देखा गया है साथियों ये पैरों में भी होता है। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इसके पैर में जब ये होता है तो सूजन भी होती है। किसी किसी पैर में साथियों यदि टेंडन में LSD हो जाए तो साथियों पशु सदा के लिए लंगड़ा भी हो सकता है। टेंडन क्या होता है साथियों? टेंडन 2 हड्डियों के बीच में एक ठोस फाइबर होता है साथियों, जो हड्डियों को जोड़ने का काम करता है। यदि LSD यानी लंपी स्किन डिजीज साथियों टेंडन में होकर के जख्म बना दे या उसकी गांठ बन जाए साथियों, तो आपका जो पशु है वो सदा के लिए लंगड़ा भी हो सकता है। इसका बचाव क्या किया जाए साथियों? यदि आपका पशु LSD नामक बीमारी से संक्रमित हो चुका है तो उसमें साथियों आपके पशु को टेम्परेचर भी होगा। जिस प्रकार इस बैल का जो टेम्परेचर है साथियों वो 105 फ़ारेनहाइट है साथियों।
जब एक पशु को ये बीमारी हो जाए तो आपका पहला कर्तव्य बनता है कि आप संक्रमित पशु को अन्य पशुओं से दूर रखें, ताकि ये वायरस की जो बीमारी है साथियों किसी दूसरे पशु पर ना आ सके। लेकिन थोड़ा पशुपालक से भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं कि इस बैल को और क्या परेशानी है। चलिए चलते हैं। ये जो बैल को परेशानी है ये कितने दिन से है? 2 दिन से। 2 दिन से। तो कल चारा पूरा खाया कि आज ही कम किया इसने? आज ही। आज कम चारा खाया है। थोड़ा सुस्त भी रह रहा है। अच्छा ठीक है। साथियों LSD की पहचान कैसे करेंगे कि ये जो पशु को दिक्कत है ये LSD यानी लंपी स्किन डिजीज़ है। साथियों सबसे पहले तो ये वायरस तकलीफ़ है और वायरस की कोई मेडिसिन नहीं होती है। साथियों इसका जो इलाज होता है वो पर ईयर एक वैक्सीन होती है जो हमें हर साल पशु को वैक्सीनेशन करानी चाहिए लंपी स्किन डिजीज़ की। दूसरा साथियों जब पशु संक्रमित हो जाए तो अन्य पशुओं से दूर रखना है। तीसरा साथियों इसके जो लक्षण होंगे वो एलर्जी की तरह ही होंगे, लेकिन एलर्जी में जो फफोले पड़ते हैं वो उसमें गांठ नहीं होगी। दूसरा साथियों इनकी गांठों में ऊपर कुछ समय बाद पपड़ी रूप से एक जख्म बनेगा। तीसरा साथियों इसमें पशु को टेम्परेचर रहता है। चौथा यदि पशु के पैर में LSD बीमारी निकलती है साथियों तो पशु के पैर में सूजन भी आ जाती है और पशु के पैर में भी दर्द हो सकता है। तीसरा साथियों अब इसका बचाव क्या करना है? सबसे पहले साथियों यदि किसी पशु को वायरस की तकलीफ होती है तो कोशिश हमें यह करनी है कि उसकी इम्यूनिटी पावर बढ़ानी है। तो उसके लिए साथियों या तो 1 किलो आंवला जिसमें 150 ग्राम आंवला का चूर्ण बना करके पशु को दिया जाए, या साथियों कोई भी मिनरल मिक्सचर आप पशु को पहले से खिला सकते हैं जब यह बीमारी फैल रही हो। और साथियों जब यह बीमारी हो जाए तो आप अपने पशु को नीम के पत्तों में पानी उबाल करके पशु को नहलाएं, या लाल दवा पोटेशियम परमंगनेट को पानी में डाल करके जब वो जख्म रूप बन जाए साथियों उसके शरीर पर तो उससे वॉश भी कर सकते हैं। तीसरा जब ये बीमारी फैल रही हो या जिस पशु को हुई हो उस जगह पर जहाँ पशु रहता है उस जगह को थोड़ा सा कीटाणु रहित कर दें। और साथियों यदि आपके पशु को टेम्परेचर है तो इंजेक्शन फेलोक्सिन साल्ट नामक के काफ़ी इंजेक्शन मार्केट में आते हैं साथियों, जिसे 20 ml आप लगातार 3 से 4 दिन दे सकते हैं। इससे क्या होगा साथियों, जब कोई वायरस हमारी बॉडी में टॉक्सिन बनाता है तो यूरिन के थ्रू से वो बाहर निकालेगा। तीसरा साथियों आप फास्ट ASP बोलस 5 दिन तक अपने पशु को 2 बोलस रोजाना दे सकते हैं, जिससे आपके पशु का टेम्परेचर भी कम होगा। यदि आपको लगता है उसकी इम्यूनिटी पावर कम है तो साथियों लिवामिशॉल खाल के अंदर 10 ml लगातार 2 या 3 दिन दे सकते हैं। साथ में कोई भी विटामिन B1 B2 B6 यानी ट्राइवेट टैप्स का इंजेक्शन 15 ml लगातार 3 दिन तक उसे दे सकते हैं। इस तरीके के इलाज करने के बाद में साथियों आपका पशु बिल्कुल फिट होने लगेगा और वो जल्दी स्वस्थ होकर के दोबारा से एकदम फिट हो जाए।